नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। इतना बड़ा जो लिखा हुआ ना, ये अमेंडमेंट है, क्या सुधार आया है। ये क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी के बारे में कौन सा ऐसा सुधार है, कौन सा ऐसा अमेंडमेंट है, ये आज हम लोग जानने वाले हैं। ये एमसीए ने अमेंडमेंट किया है शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। और किस चीज पे अमेंडमेंट किया है? डिस्क्लोजर नॉर्म्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या क्या है ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले बता दूं कि ये किया क्यों गया है। ये इसलिए किया गया ताकि ट्रांसपेरेंसी आए रिपोर्टिंग में। अभी ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपरली क्लियर नहीं है, जैसे वर्चुअल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी, उसमें हम लोग दिखाते नहीं है। अब उसका कैलकुलेशन कैसे होगा कैपिटल गेन में, ये इनकम टैक्स के एक्ट में भी कहीं ना कहीं पे डायलेमा। और हम लोगों के पास में बहुत सारे ऐसे केस लॉज हैं जो कभी इसको सपोर्ट करते हैं, कभी उसको सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पे डिसीजन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसी कड़ी में एमसीए ने ये कदम उठाया कि ट्रांसपेरेंसी आए, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ा ज्यादा क्लियर दिखे। राइट, तो एमसीए ने ये सोचा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लैरिटी लाई जाए। राइट, श्री राव इंद्रजीत सिंह ने राज्यसभा के एक प्रश्न के रिप्लाई में उन्होंने ये बताया कि ये अमेंडमेंट डिस्क्लोजर में कर रहे हैं। और ये जो दो अमेंडमेंट आ रहे हैं डिस्क्लोजर के लिए, वो किसके लिए आ रहे हैं? एक तो वर्चुअल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी के लिए, दूसरा सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी में जो खर्च करती है कंपनियां, उसके लिए आ रही है। राइट, तो देखते हैं कि डिस्क्लोजर में क्या चेंज आ रहा है। डिटेल्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी, ये हम लोग को सबसे पहले इसके बारे में डिटेल डालना पड़ेगा। अब ये क्रिप्टो करेंसी में कौन कौन से डिस्क्लोजर है जो करने पड़ेंगे? सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस ऑन ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी। इसका मतलब क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी का जो प्रॉफिट या लॉस है उसको अलग से हम लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करना पड़ेगा। और अमाउंट ऑफ करेंसी हेल्ड एज एट द रिपोर्टिंग डेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने अमाउंट का करेंसी अभी भी आपके पास में है जिसका आप लोग फ्यूचर में बेनिफिट उठाओगे या फिर फ्यूचर में ट्रांजेक्शन करोगे, ये आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है डिपॉजिट्स और एडवांसेस फ्रॉम एनी पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी। वो कह रहा है कि हर कोई क्या कहता है, ये पैसा मेरा नहीं, फलाने ने मुझे इन्वेस्टमेंट करने के लिए दिया है। तो अगर आपने किसी और का इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपने खाते में पैसा लिया है तो उसका भी डिटेल देना पड़ेगा। सोचो, अगर आप ऐसा कर देते हो तो फिर सारे इंफॉर्मेशन आपको क्लियर करने पड़ेंगे और फ्यूचर में आप पलट नहीं सकते हो। और यहाँ पर डिस्क्लोजर बहुत ज्यादा अच्छा काम करने वाला है। अब दूसरा डिस्क्लोजर है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। राइट, इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए? अगर कंपनी कवर्ड है सेक्शन 135 में, जहां की कंपलसरी सीएसआर करना पड़ेगा, तो क्या क्या डिस्क्लोजर जरूरी है? सबसे पहला, अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी स्पेंट, कितना खर्च करना था नॉर्म्स के साथ। कि आपने सपोज करिए 1.5 करोड़ खर्चा करना था, आपने 1.25 करोड़ खर्चा किया, तो 25 लाख रुपए आपका शॉर्टफॉल एट द एंड ऑफ द ईयर आएगा, तो वो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि दो चीजें आपके मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से कनेक्ट हो जा रहे हैं। आप एक चीज सोचो कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप ये डिस्क्लोजर करते हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपका निकाल के चेक कर सकता है, जीएसटी डिपार्टमेंट भी निकाल के चेक कर सकता है। क्योंकि एमसीए का डॉक्यूमेंट जो रहता है वो क्या रहता है मालूम है आपको? पब्लिक डॉक्यूमेंट रहता है। हर कोई चालान पे करके आपके सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाल सकता है। इसका मतलब आपकी सारी जानकारी हर कोई अपने पास एज ए प्रूफ रख सकता है। राइट, इसके अलावा टोटल ऑफ प्रीवियस ईयर शॉर्टफॉल, इसका मतलब यह है कि इस साल का शॉर्टफॉल और अभी तक का टोटल प्रीवियस ईयर शॉर्टफॉल, ये भी बताना पड़ेगा। रीजन क्यों आपने कम खर्च किया, ये भी बताना पड़ेगा। कई बार हो सकता है कि हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट में हम लोगों ने एक्सपेंसेस करने के लिए लॉकडाउन पड़ गया, या फिर हमारा प्लानिंग उस समय तक नहीं हो पाया था, या प्लानिंग हुआ था एग्जीक्यूशन में कुछ प्रॉब्लम थी। शॉर्टफॉल का रीजन आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। हो सकता है कोई ड्रॉप डाउन आए, इसलिए आपसे रिलेटेड लोग उनके साथ में अपडेट के अनुसार में करना पड़ता है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ जो देखने वाला है उसको ये चीज भी दिखने वाला है। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन टू ए ट्रस्ट कंट्रोल्ड बाय द कंपनी, अगर कंपनी कोई ट्रस्ट को कंट्रोल करती है, वहां पर कितना पैसा आपने लगाया सीएसआर से संबंधित, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो नहीं है कि आप कंपनी के पैसे निकाल के किसी को देना तो अपने ही ट्रस्ट में डाल रहे हो और उसको अपने उपयोग में ला रहे हो, ऐसा सोच के डिस्क्लोजर है। यहां पर उसके बारे में फर्दर इंक्वायरी नहीं है अभी फिलहाल तक। आपको यह भी बताना पड़ेगा कि क्या आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है सीएसआर का खर्च करने के लिए, अगर किया तो उनके साथ में जो लेन देन या मूवमेंट है उसको भी आपको बताना पड़ेगा। राइट, तो दोस्तों ये दो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थे जो कि सारे प्रैक्टिशनर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अकाउंटेंट, आईसीडब्ल्यूए, एडवोकेट्स और जितने भी ग्रेजुएट्स या नॉन ग्रेजुएट्स जो कि ये कंसल्टिंग करते हैं वो प्लीज नोट कर लीजिए, क्योंकि हमारा वीडियो आपकी मदद करने के लिए, अगर कोई भी गलती हो जाती है तो हमारा नाम नहीं आना चाहिए। आप हमेशा सही काम करें, हम चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।